खास करके ये हरामखोर नीतीश कुमार की कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, है हिम्मत मिस्टर कुमार तो आओ जांच करवा लो। मंत्री जी को अब हरामखोर बोल देते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? अरे भगवान काहे को हमारा वो मुँह खराब, आप हमको मुँह खराब कौन करवा रहा है? मैं ये बोलने के लिए क्यों मजबूर हूँ? क्योंकि आपको इतना लिखे हैं, बोझा का बोझा लिखे हैं। और ये जो एक जनता दरबार पब्लिक को, जो हम जनता को अपने सीने से लगाकर आप तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आपके चैनल से जो बोलते हैं, आप कौन चीज़ सुनते हैं? वहाँ क्या देखते हैं? क्या बिहार का आपको मालूम है? हवा बिहार आपको मेरी वीडियो नहीं जाता है, नहीं बोलते हैं, आपको आवेदन मेरा नहीं जाता है, नहीं गया है। आप कैसे आप अपना मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश किए हैं? अच्छा, दिलीप जायसवाल जी को जो अभी नए नए राजस्व मंत्री बने हैं, उनको लिखे हैं लेटर? हाँ लिखे हैं, एकदम लिखे हैं। कार्रवाई नहीं होगा तो अभी जो पूर्णिया में आके जो मीटिंग कर रहे हैं, अध्यक्ष भी बने हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप माफिया के साथ मीटिंग करते हैं, गरीब गुरबा को मीटिंग लेके दिखाइए। आइएगा, आइए मेरे कार्यालय में दिलीप जायसवाल जी, और अखबार में छपा दीजिए कि मैं जा रहा हूँ अशोक ठाकुर की समस्या सुनने के लिए। देखिए कितना आदमी यहाँ रहता है, और आप सुन लीजिएगा। अगर कागज़ की जानकारी नहीं होगा तो कागज़ की जानकारी मैं दे दूँगा कि कैसे ज़मीन का कागज़ होता है और कैसे कागज़ होना चाहिए था। ये आप लोग बैठ के जो ये काम किए हैं, आपको छुछुंदर का नहीं मंत्र आता, को बड़ा वाला काम कीजिएगा मिस्टर मंत्री, वो कभी नहीं होगा। मंत्री कौन बनाया? वहाँ बैठ के बोला इसको मंत्री बनाओ, क्योंकि ये मलाई ज़्यादा काट के लाएंगे, जो ज़्यादा मलाई काटेंगे उसी को पद मिलता है। तो आपका कहने का मतलब है दिलीप जायसवाल जी ज़्यादा मलाई काट के देंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को हमने वोट किया, सभी ने वोट किया है ना। हम तो नहीं किए, वहाँ किए हैं जहाँ से उठे हैं। तो वो क्या प्रधानमंत्री को वोट किया था या सांसद को वोट किया था या विधायक को? वहाँ ना बना है प्रधानमंत्री, यहाँ बना है। सब चोर चोर मसेरा भाई, बनाओ इसको, खाओ, लूट लो। तो आज मान लीजिए कि पूरी शक्ति प्रधानमंत्री को दिए, तब जाके ये बहुत कुछ किए, है ना। आज उसका शक्ति छीन लिए हैं तो आप अपना तकदीर को छीन लिए हैं, यही नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री करे क्या? आगे जाए तो खाई, पीछे जाए तो फिर कुआं, बीच में क्या करेंगे? वो कहीं का नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की जनता का नासमझ है। जिस दिन समझ जाएगी अपनी अधिकार, जिस दिन समझ जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मौलिक अधिकार क्या, ये लोग कौन हैं जो अभी उतरेंगे कोई मंत्री तो देखिएगा पूरा प्रशासन रोड पर रहे, इधर रहे, सलामी देने के लिए, झाड़ने के लिए, पोंछने के लिए, चमचागिरी करने के सब रहेंगे। लेकिन अगर किसी जनता का घर लूट गया, किसी का मर्डर हो गया, उसको देखने तक नहीं जाएंगे। तो तनख्वाह क्या प्रधानमंत्री दे रहे हैं आपको? तनख्वाह आपको संसद महोदय आपको आप दे रहे हैं कि मेरा ही इसका पैसा वहाँ खून पसीना का जाता है, वहीं से डिवाइड होता है। करना क्या है? तो अब आपको क्या लगता है कि आप जो इतना दिन से आवेदन पे आवेदन लिख रहे हैं, दे रहे हैं हर एक जगह, अभी तक आपका जो है आवेदन पे अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई तो हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही है। सर्वे चल रहा है, इसको पकड़ने की जगह पर लाए हैं। ये पोर्टल पर चढ़वाने का सिस्टम मैं लिखा पढ़ी किया हूँ पूरी बिहार में कि इसको पोर्टल पर लाइए, क्योंकि ये घर में सोए रहते हैं, इनका ज़मीन जो है बिक जाते हैं। तो कम से कम जो है उसका पोर्टल पर लाइए, और पोर्टल पर लाकर हमको बताइए कि आप जो इतना काम किए हैं पोर्टल पर लाकर, जो अभी ऑनलाइन दिखाई पड़ता है। तो मिस्टर राजस्व विभाग, आप क्या काम किए? बोतल जो है वही है, लेवलवा को फाड़ के चेंज कर दिए। क्या किए? ये ऑफलाइन में रजिस्टर में लिखा हुआ था, हाथ से लिखते थे, और उसी को क्या काम किया? आप कंप्यूटर में लिया है स्कैनिंग करके, ठीक। तो आप स्कैनिंग करके लाए, तो उसमें खतियान जब स्कैनिंग किए तो अभिलेख में क्या लिखा हुआ वो कहाँ चढ़ाए? इसको प्रिंस जी को ज़मीन कहाँ से प्राप्त है वो क्यों नहीं चढ़ाए? केवाला से प्राप्त है, केवाला भी चढ़, यानी एक क्लिक मारे तो आपका पूरा हिस्ट्री आ जाए वंशावली कि कब से कब तक का आपका औकात है ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद पूरे गड़बड़ है ज़मीन में बिहार में, और ये लोग लूट रहे हैं। बड़ा बड़ा फार्म हाउस, बड़ा बड़ा ये, हम देखिए खुल के बोल रहे हैं, हम तो जानते हैं कि आज मरे कल मरे, मरना तो है। बराबर धमकी भी मिलती है। हाँ, जगह पर नहीं चल रहे, नहीं तो मारिए देगा।
या हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए लोग को नाम तो बोल रहे हैं ना, फंसेगा या नहीं फंसेगा बोलिए हैं। हम अभी बोल रहे हैं आपको कि हमको अगर हत्या होता है तो हमको जो है जिला पदाधिकारी दोषी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री दोषी होंगे, हमारे जो है प्रधानमंत्री दोषी होगा। सुरक्षा के लिए नहीं, सब चीज़ किया हुआ है तो किसको सुरक्षा देते हैं मालूम है? माफिया लोग को, कि इसको बंदूक दो, लाइसेंस, इसको बॉडीगार्ड दो, जहाँ तहाँ दो, ताकि ये बंदूक दिखा के गरीब का घर में उजाड़ के कब्जा करके बेच लेंगे। और हमको बॉडीगार्ड दे देंगे तो इससे ज़मीन को बेदखल करने वाले जो है इनका माफिया को, हमको भी अगर दीजिएगा बॉडीगार्ड तो इनका गरीब का घर जो उजाड़ने आएगा माफिया, तो हम भी ना बंदूक लेके चल जाएंगे, नहीं उखाड़ना है। इसलिए हमको बंदूक नहीं दिए, ना हमको इतने दिए लाइसेंस दिए और ना हमको बॉडीगार्ड दिए। तो मेरा बॉडीगार्ड यही लोग है। बॉडीगार्ड देख सकते हैं इनका जो पीछे में तीर धनुष लेके खड़े हैं। कब तक ये आपका रक्षा करेंगे भू माफिया? आप उन्हीं से पूछिए कि हमको छुएंगे तो क्या करेंगे, हमको जो है कोई कुछ बोलेंगे तो क्या करेंगे। उनको हम तनख्वाह भी देते हैं कि निस्वार्थ होकर काम करते हैं, वो तो वही बता देंगे। तनख्वाह उनका देता है? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। तो आप लोग ऐसे खड़ा रहते तो घर परिवार आपका कैसे चलता? चलता है, काहे नहीं चलेगा। हफ्ता में अगर एक दिन छुट्टी लेने से हम 7 दिन काम करते हैं। अच्छा। और सप्ताह में एक दिन, ये भी वो भी वैसे नहीं, जमीन का संबंध में। सप्ताह में जमीन का संबंध में एक बार छुट्टी लेते हैं, एक दिन। देखिए ये कितना प्रेम है, निस्वार्थ होकर के। कहीं ना कहीं ये गरीबों का मसीहा है, इसीलिए इनके पीछे हमेशा इतना सारा गरीब रहते हैं। अगर कुछ कल हो के अगर अशोक ठाकुर को कुछ अगर हो जाता है तो उसका पूरा जिम्मेवार है ना कहीं पूर्णिया के जो प्रशासन है उनका होगा। पूरा पूर्णिया जिला, पूरा बिहार मुख्यमंत्री को मालूम है कि इसका हत्या के करेगा। हम सब लिख के दिए नाम। पहले आपका ऑडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, नाम था, हम बोले ना इसमें सब है। हाँ, इसमें जो आपका जो है लेसी सिंह का भी नाम आया था। तो ये मरवारा आपको कौन चाहता है, यही भू माफिया? अब ले उस ऑडियो में आप सुनता, कार्रवाई करने का रहता तब ना, थाना कहाँ किया? आप भू माफिया का ना सहयोग किया, अशोक ठाकुर का तो नहीं किया। पैसा ले मतलब कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये बिहार है, ये बिहार में जो है ऐसा बना दिया, ये हमारा बाहर से आदमी घुसकर इतना मलाई चटवा दिया है, वो लोग का सुनता, हम लोग का नहीं सुनता। कैसे आप लोगों का सेवा करेंगे अशोक ठाकुर जी? जब उनको धमकी मिल जाता है मारने का, तो ये कौन है, काहे सेवा करेंगे आप लोगों का? इसलिए ये यहाँ का ये भूमि स्वामी है, अभू स्वामी है, इसलिए हम लोग पीछे खड़ा हैं। और जब तक सांस रहेगा तब तक हम लोग इसका सेवा करते रहेंगे और खड़ा रहेंगे इसके पीछे। कैसे करेंगे अशोक ठाकुर जी? बराबर जो है कि इन पे जो है हत्या करने का प्रयास बार बार किया जाता है। इससे पहले ऑडियो भी वायरल हुआ, कई बार अशोक ठाकुर जी अपना सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन भी किए हैं कि बराबर हमको भू माफिया से धमकी मिलती है। तो कैसे करेंगे गरीबों का समाधान समस्या का? हमारे मतलब जो गरीबों का मसीहा है अशोक ठाकुर जी, वो तो सबका समाधान गरीबों का कर ही रहा है। अब जो ये जो समाधान कर रहे हैं तो इनका समाधान तो सरकार को करना चाहिए, हमारा प्रशासन को करना चाहिए। आज हम लोग कोई बात का विरोध भी करते हैं तो वो लोग मतलब बेमतलब का केस मुकदमा करके हर बात को उलझाने लगते हैं। तो बताइए, गरीब आदमी का जो आशा लेके इनके द्वार में जो आते हैं तो कहाँ जाएंगे? आज हमारे एसपी, डीएम, कलेक्टर यदि ये गरीब लोगों का यदि सुनता तो इनके पास नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनका अगर काम हो जाता, अगर इनको कहीं ना कहीं दौड़ाया नहीं जाता, तो ये तमाम जितने लोग जो है कि बेवकूफ़ नहीं है जो कि यहाँ पर आके अशोक ठाकुर जी के पास अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब आप लोग बराबर यहाँ के प्रशासन जो पूर्णिया के उनके पास जाते हैं कि हम लोगों को मारने का धमकी मिलता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप लोगों को उलझा दिया जाता है। उलझा तो दी ही जाता है, और बल्कि आरोप पे आरोप प्रत्यारोप तो जानते ही है किस प्रकार से केस मुकदमा करके आदमी को फंसाया जाता है। तो ये कुछ नहीं, ये माफिया के बात सुनते हैं, माफिया के बात सुन के उनसे अपना माल मटेरियल लेके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। जो दूसरी बात ये है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ज़मीन संबंधी न तो जिला पदाधिकारी को सही से मालूम है, न सीओ को सही से मालूम है जिसका दायित्व बनता है, न राजस्व भूमि सुधार को मालूम है, मुख्य सचिव को मालूम है, ना ही आपको डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मालूम है। ज़मीन संबंधी मैं चैलेंज करता हूँ। तो मालूम नहीं तो मंत्री कैसे उसको बना दिए? अब देखिए,
अंधा को हाई कोर्ट दिखा दीजिए। तो आप बैठे हैं कुछ भी कीजिए, अगर आप जमीन का जानकारी होता है तो इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों, इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों, ये बात बताइए। आज से कुछ दिन पहले आप समर न्यायालय का भी घेराव किए थे। हाँ किए थे, किए थे। हरामखोर डीएम नहीं निकला था, हरामखोर डीएम निकलता था। 12/10/2019 का आवेदन का जांच क्यों नहीं हुआ? पीएम मोदी का आदेश हुआ, क्यों नहीं जांच हुआ? मिस्टर जिला पदाधिकारी, मुख्यमंत्री का आदेश है, क्यों नहीं हुआ? मुख्य सचिव का आदेश क्यों नहीं है? अपर सचिव का आदेश है, क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रपति के यहाँ से आदेश है, क्यों नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए, क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई? तो किसका केस वहाँ दर्ज हो रहा है मालूम है? किसका सुनवाई ज़्यादा होता है? जो सत्ता में बैठा हुआ है उसका तुरंत सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, सत्ता में बैठा हुआ तुरंत सुनेगा। वो जनता का जो मेन मुख्य मांग है क्या है? रोजी रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो मांग है। अच्छा ये सब मामला यही तो मांग है। अच्छा ये सब मामला को लेकर पप्पू यादव जी से कभी मिले हैं, उससे कभी चर्चा हुई है? नहीं, हम क्यों मिलने जाएंगे? मिलने कौन जाता है? जिसको जानकारी ना हो, जिसकी खुट्टा कमज़ोर हो, वो न मिलने जाएगा। उनको ज़रूरत यहाँ आवे, हम बता देंगे। उनको क्या ज़रूरत है? तो हमको क्या ज़रूरी है? हमको क्या ज़रूरी है? तो आपका ज़मीन जो है कि कब्जा हो रहा है ना भू माफिया के तो द्वारा। क्या हमको दिला देंगे? हैं? कहीं सांसद है पावर ऐसा में, चाहेंगे कि दिला दें? नहीं चाहेंगे। है, क्या बात करते हैं? चाहते तो फिर सब मिलकर सहयोग। पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। अब वो है किस टाइप का हम तो नहीं जानते हैं। हम अपना किस टाइप का है वो पता कर लीजिए। हाँ, आप जो है पता कर लीजिए कि वो किस टाइप का है। हम तो यहीं रहते हैं, हम तो जब कोई चीज़ नहीं है तो हम दरबार लगाते हैं। आपका तो हक बनता है न्याय दिलाना, तुरंत सीओ पर एक्शन लीजिए। आप कहते हैं कि सीओ अगर घूस लेते हुए आएगा तो वीडियो दीजिए, तो सीओ पैसा लगा वहाँ से आप बोल दिए वो वीडियो बनाने देगा? पप्पू यादव जी यहाँ तक की कहे हैं कि अगर कोई सीओ वीडियो कोई अगर घूस मांगता है तो आप जो है कि हमको वीडियो बना के चुपचाप भेज दीजिए, 25,000 उसको हम इनाम भी देंगे, और जो भी ये हमको ऐसा भेजेगा सुनिए ना उसका जानकारी को हम गुप्त रखेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ कि आप जो है किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का आप जो है आपके साथ अगर यदि भ्रष्टाचार करता है, ये करता है, तो प्रूफ के साथ आइए। वो 25 देंगे तो हम 50,000 गाली देंगे उस अधिकारी पदाधिकारी को। पैसा नहीं देंगे, 50,000 गाली देंगे, क्योंकि पैसा तो कमा लिया है। आज जो अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं किसी को कि किया सस्पेंड कर दीजिए, फिर तो यहाँ किया, यहाँ लूटा, आप वहाँ जाके दूसरा जगह में जिला में लूटेगा। उसको नहीं, उसको साफ उसको जो है बाइकआउट करते हुए जेल भेजिए, और उसकी जितनी संपत्ति अर्जित किया हुआ है उसकी तनख्वाह मुताबिक कितना खाया कितना निकाला ये सब हिसाब करके उतना छोड़ दीजिए, बाकी सीज कर लीजिए। करिएगा आप, जांच कीजिएगा सीओ का जो है गोतिया सब का, सीओ का खानदान सब का, सीओ का ये करने का कहाँ माल छिपा हुआ? आपका ये भी बराबर आरोप रहता है कि भू माफिया सब जितना है ये डीएम एसपी सीओ सबका सब रिश्तेदार है। हाँ, रिश्तेदार भी है, खुद अपनों भी है, तब ना कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर रिश्तेदारे भू माफिया हम कहा है, हम जब डीएम को बोले कि आप कार्रवाई कीजिए धर्मचंद राका पर, संतोष राका पर, धनपत राका पर, दुर्गानंद चौधरी पर, ठीक है, आपको बोले हैं इस पर ग्रीन वैली पर कार्रवाई करने, पनोरमा पर कहीं एक चीज तो सही लाई है। पनोरमा पे? हाँ जी हाँ, तो कौन चीज गवर्नर है क्या? पनोरमा क्या कुछ किया है? सब गड़बड़ है, सब बेच रहे हैं। कहाँ से जमीन लाए हो? इसी लोग का जमीन है, तू बंदोबस्त करके बेचा रहा है। डीएम साहब आप कुछ दिया जलाने जाते हैं, फीता काटने जाते हैं, पिल्लू फट जाएगा। ये लोग का जमीन बेचवाइए। ये कहीं ना कहीं अशोक ठाकुर जी के बातों को पूर्णिया प्रशासन को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, और जितने भी इनका आरोप है सभी पे जांच करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तमाम जनता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अररिया जिला से। अररिया से आप पूर्णिया आ गए हैं? अररिया से पूर्णिया आ गए। अररिया में आपको इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ तो नहीं मिला है अररिया में। हम 5 साल से हम घूम रहे हैं, और रानीगंज प्रखंड भी है हमारा, वहाँ भी गए। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आपको? जमीन का प्रॉब्लम है। क्या समस्या प्रॉब्लम जमीन का? जमीन जो है कोई आदमी हमारा बेच दिया है। आपका जमीन कोई और बेच दिया? और बेच दिया है। सीओ के पास जाते हैं तो वो कहता है उसका रिकॉर्ड में नाम है, और हमारा दादाजी का खतियान बना हुआ है। इसी का प्रॉब्लम से हम यहाँ अशोक ठाकुर के पास आए हैं। अशोक ठाकुर जी के पास आए हैं तो क्या कुछ जानकारी मिला?
कुछ जानकारी तो मिला है। जानकारी मिला है? मिला है। ये कोई जानकारी नहीं होती है ज़मीन से रिलेटेड, वो लोग कागज़ डॉक्यूमेंट्स जो भी उसका घर में होता है ऑनलाइन निकाल कर अशोक ठाकुर जी के पास आते हैं, उसको कहीं ना कहीं बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, कहीं ना कहीं उसको निजात मिलता है उससे, है ना? मिलता है जी। बोलिए। मैं बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों से मेरा निवेदन है कि मैं जितने भी इस चैनल पर बोला हूँ मैं 100% सत्य बोला हूँ, और मैं आपसे हमारा कभी झंझट नहीं है, लड़ाई नहीं है गरीब गुरबा से। मेरा माफियाओं से, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी से है, और हमें सहयोग करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि इस हरामखोर जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचे, वो सुने, तब आप लोगों को जो है ज़मीन संबंधी बिहार वासियों न्याय मिलेगा। अगर मैं ज़मीन संबंधी गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब, सरकार क्या लोचा लगा के रखा है वो आपको पता चल जाएगा, आप कमेंट कीजिए। लास्ट सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जितने इस वीडियो को बहुत दूर दूर तक के लोग देखते हैं, तो किन लोगों को जो है कि आप समस्या का समाधान कर दीजिएगा, अगर मान लीजिए बहुत दूर से आपके पास आते हैं तो? पूरा बिहार 38 जिला से कोई भी आएंगे, हम यहाँ से पूरे 38 जिला का जानकारी है। कहा कि अभी जब बिहार का बात बोले, अगर हम बोल देंगे चारों राज्य का हम कर देंगे तब तो बोलेगा ये पूरे पागल है। काहे बोलेगा पूरे? क्योंकि आपका सामान्य ज्ञान कम है। जो बात मैं बोल रहा हूँ कभी देखे ही नहीं है। वही लोग बोलते हैं आप पागल। हाँ, कभी देखे ही नहीं है। मतलब जिनको जानकारी नहीं है वही आपको पागल कहते हैं? नहीं, पागल वो बोलते हैं जो माल हराम का बेच लिए हैं, वो बोलते हैं माफिया सब। आम आदमी पागल छे? पागल है? हाँ, बोलिए, पागल कौन बोलता है? वहाँ पागल जैसे आप बोले, अभी डीएम को बोले, मेरे रैयत में रहते हैं, अब वो जाएंगे पूछने के लिए कि बताइए क्या हिसाब किताब, तो बोलेगा वो पागल है, बोलने दीजिए। तो वो तो बोल दिए, लेकिन उनकी औकात है कि पागल है तो आकर तनी समझ ले कि हम पागल है कि तुम पागल है। मतलब कभी समझने का प्रयास कोई भी प्रशासन, कोई भी डीएम एसपी कोई नहीं करता? औकात है, उतना पढ़े ही नहीं है, उतना जानकारी है नहीं। नहीं। सबैया, डरैया, अन्नी कन्नी ये सब जाने हैं कभी? हैं? रैन, कनवा, धोला, पाए, अन्नी कन्नी ये सब जाने हैं कभी? ये ज़मीन का हिसाब है, समझे? आना, 1 आना, 2 आना बराबर 16 आना मीन्स 1 रुपया, सबका ज़मीन का हिसाब है। तो वो पढ़े हैं? अभी जाके पूछिए उसको, कोई बच्चा को पूछिए, अभी जो पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा जो दिया जा रहा है, पहले का शिक्षा और अभी का शिक्षा में अंतर है। आप किसी को बोलिए 51 तो खप से सुन जाएगा, और वही के 50 या 51 तो जाकर जो है बोलेगा कि क्या होता है, क्या आप उसको शिक्षा क्या दे रहे हैं? हमारा अपना मातृभाषा भूले जा रहे हैं, और अंग्रेज को भगाए अंग्रेजी आप सिखाए जा रहे हैं। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? क्या लग रहा है कि अशोक ठाकुर जी इतने सारे आवेदन ऊपर से लेके नीचे तक हर एक जगह दे दिए हैं, लेकिन इनका सुनवाई अभी तक कोई भी मामला में एक्शन नहीं हो रहा है? क्या कारण है, क्या लग रहा है, या ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा भ्रष्ट है? क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।